नमस्कार। हमने पहले टेलर ट्रेडिंग टेक्निक का परिचय आपको दिया था मैंने, और अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसको पहले जरूर देख लें। उसका नाम है टेलर ट्रेडिंग टेक्निक परिचय। आज हम उस परिचय को आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे कि किस तरह के चार्ट्स से और वो ट्रेडिंग टेक्निक का आभास होता है। मैंने उस परिचय में बहुत बातें बताई थी, उसको दोबारा मैं दोहराऊंगा नहीं, पर ये टेक्निक सरल नहीं है और ये फॉर्मूला भी नहीं है। और सच तो ये है कि ट्रेडिंग में कोई फॉर्मूला नहीं होता है। अगर फॉर्मूला होता तो सारे ट्रेडर्स कमाते और नुकसान कौन देता? फिर फॉर्मूला होता ही नहीं है। तो आप ये मत समझिएगा कि कोई रेडीमेड फॉर्मूला मिल रहा है, लेकिन ये टेक्निक अच्छे अच्छे ट्रेडर्स काम में लेते हैं, क्योंकि ये आपको वो जो अंग्रेजी में हम कहते हैं बिग पिक्चर, विस्तृत और तस्वीर देता है। आपको वो मार्केट में विस्तृत तस्वीर रखनी बहुत जरूरी, बहुत आवश्यक है। तो हम आज इस ट्रेडिंग टेक्निक की और आगे बात बढ़ाएंगे। मुझे ये मालूम नहीं था कि डायग्राम का हिंदी अनुवाद आरेख होता है। वो जब इसमें लिखने के लिए मैंने खोजा तब समझ में आया, आरेख के साथ विस्तृत व्याख्या। ये एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है उस टेलर ट्रेडिंग टेक्निक का, जो कि 3 दिन होते हैं, बाई डे, सेल शॉर्ट डे। ये बातें हमने उस दिन सब कर ली थी, उस वीडियो को देख लीजिएगा। इसका सोर्स मैंने यहां लिख रखा है। ये बाई डे है, यहां हमने खरीदा, बाजार ऊपर गया, हमने यहां बेचा। अब बाजार अगले दिन, तीसरे दिन नीचे आ रहा है तो हम सेल बेचते हैं। यानी जिस दिन हम अपने खरीदने में माल को बेचते हैं उस दिन हम शॉर्ट नहीं करते हैं। तीसरे दिन फिर एक माहौल जब कमजोरी का आता है या हाई को तोड़कर नीचे आता है, किसी भी तरह से वीकनेस दिखाई पड़ती है तो बेचते हैं। और चौथे दिन फिर बाई डे की शुरुआत होती है। ये जो शॉर्ट का कवर हो रहा है और बाई डे का प्रारंभ हो रहा है, ये यही चार्ट पैटर्न है। तो ये तो एक थ्योरेटिकल डायग्राम हो गया, लेकिन आप भी समझते हैं कि बाजार इस तरह से इतने सीधे और सिंपल साइकिल्स में नहीं चलता है। एक दिन खरीद लो, एक दिन बेच लो, अगले दिन शॉर्ट हो जाओ, फिर खरीद लो और खूब मजा आएगा, कमाते जाओ। ऐसा होता नहीं है। तो फिर इसकी हम बात क्यों कर रहे हैं? इसकी हम बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक कॉन्सेप्ट है इसमें। उस कॉन्सेप्ट को हम अगर समझेंगे तो हमारे लिए इंट्राडे स्विंग ट्रेडिंग में बहुत बड़ा लाभ होगा। वो समझना सरल नहीं है। आप आज नहीं, आप अगर इसको महीनों में समझ जाएं तो समझिए बहुत बड़ी जीत है। पर कोई हर्ज नहीं है इसके बारे में सुनने में। ये चार्ट मैंने चूंकि इंटरनेट से लिया है, इसका सोर्स मैं आगे दे चुका हूं, तो ये बहुत साफ नहीं है, पर जो भी आप समझिए। ये है ना, मंदी आई, यहाँ ये बाई डे है। अब बाजार ऊपर गया, ये अगला दिन है, अगला दिन बाजार ऊपर गया, हमने यहां बेचा। तीसरे दिन हमने शॉर्ट किया। शॉर्ट करने के बाद में बाजार ये जो हाई के आसपास बाजार आया तो यहां हमने शॉर्ट किया। फिर हम शॉर्ट के बाद चौथे दिन क्या सोच रहे हैं? फिर सोच रहे हैं कि ये बाई डे बनेगा, यहां बाई डे बन गया। तो ये एक बाई डे, सेल, शॉर्ट डे एंड अगेन बाई डे। फिर से ये जरूरी नहीं है कि बाई डे उसी स्तर पर बने। अगर ऐसा ही होता तो बाजार ऊपर कभी जाता ही नहीं या नीचे कभी आता ही नहीं। वो तो दोनों ही बात है। यहां सोर्सेस हैं, मैं इसके बारे में यहां रुकूंगा नहीं, आप बाद में इसको फ्रीज करके भी देख सकते हैं। उस चार्ट्स का मतलब क्या है? उन चार्ट्स का मतलब है कि आप है ना एक कॉन्सेप्ट लेके चलिए। मैं आपको पहले अपने वीडियोस में कई बार कहता हूं कि हमारा है ना एक व्यू होना चाहिए मार्केट खुलने के पहले। ये कोई मेरी अपनी बहुत अंदर की आत्मा की आवाज नहीं है। अच्छे ट्रेडर्स, और मैं अच्छे ट्रेडर में हूं भी नहीं, अच्छे ट्रेडर्स सब ये बात कहते हैं कि आप व्यू लेकर मार्केट में प्रवेश कीजिए, नहीं तो रैंडम ट्रेडिंग हो जाती है। इसके एक उदाहरण मैं आपको दे चुका हूं। तो टेलर ने आज क्या कहा? उसने कहा कि आज बाई डे है, कल सेल डे है और सेल शॉर्ट डे है। आप इन दिनों को गिनती में मत रखिए। आप समझिए कि उसने कहा आज हम खरीदना चाहते हैं। आज हम खरीदने के जो सामान हमने माल खरीद रखा है, और शेयर आदत पड़ी हुई है, जो हमने इंस्ट्रूमेंट्स खरीद रखे हैं उनको आज बेचने का दिन है। और तीसरे दिन हमारा व्यू है कि आज अगर बाजार में कमजोरी दिखी, हाई को तोड़कर बाजार नीचे आने लग गया तो हम शॉर्ट करने को तैयार हैं। तो हम है ना एक व्यू लेकर चल रहे हैं। वही टेलर कह रहा है कि भाई अगर आप 5-5 मिनट का, 1-1 मिनट का चार्ट देखने लग जाएंगे तो कोई व्यू बनेगा ही नहीं। और हमारे यहाँ भारतवर्ष में तो इतने कॉस्ट होते हैं कि कोई कमाई हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग कंप्यूटर्स के अलावा कोई छोटे
मूवमेंट्स में कमा ही नहीं सकता। और यही उस समय कंप्यूटर ऐसे थे नहीं, पर टेलर का व्यू वही था जो आज बहुत सही है। इंट्राडे मार्केट नॉइज को अवॉइड कीजिए और एक कोर प्ले फॉर द डे, फोकस ऑन अ कोर प्ले फॉर द डे। आज हम क्या करना चाहते हैं उस पर फोकस कीजिए। अधिकतर समय हम सुबह ही ये तय कर पाते हैं कि हम आज क्या करना चाहते हैं। कभी कभी ये बात हमको दोपहर में समझ में आती है, दिन में समझ में आती है, कभी भी, वो रेयरली, पर ऐसा भी हो सकता है। तो खुले मन से हम इस बाजार में प्रवेश करें। दूसरी बात यह कि टेलर के जो दिन है ना, 1 2 3 दिन, उसको आप बहुत ध्यान में मत दीजिए, आप उसके कॉन्सेप्ट को ध्यान में दीजिए। कॉन्सेप्ट यही है कि खरीदो, बेचो, शॉर्ट सेलिंग करो, फिर खरीदने के लिए तैयार हो जाओ। कॉन्सेप्ट ये है। कॉन्सेप्ट ये नहीं है कि 1 2 3 डेज, ये तो हो ही नहीं सकता है और उसकी जरूरत भी नहीं है। कोर कॉन्सेप्ट क्या है टेलर का? कोर कॉन्सेप्ट है कि जब एक बाइंग या सेलिंग का मोमेंटम खत्म होता है तब दूसरा मोमेंटम शुरू होता है। हम उस मोमेंटम के अंतिम दौर में दूसरे मोमेंटम की पोजीशन ले रहे हैं। यानी जब बाइंग का दौर खत्म हो रहा है और मार्केट टॉप पर जा रहा है, तब हम सेलिंग करके और अपना माल बेच लेते हैं। अगर आपको शॉर्ट सेल करना है तो कीजिए, और जब वो शॉर्ट सेलिंग का माहौल खत्म हो रहा है, लो पे हम बाइंग करते हैं। ये उसका मोटा मोटा एक कॉन्सेप्ट है। मैंने आपको पहले भी कहा था, सरल नहीं है। तो ट्रेडिंग है ना, इतनी सरल होती तो 10 करोड़ लोग कमाते और कौन खोता मुझे पता नहीं है। ट्रेडिंग इट्स नॉट इजी, बट इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड इट्स अ लॉट ऑफ फन। तो टेलर के मैंने आपको है ना कुछ चार्ट और कॉन्सेप्ट्स बताए हैं। हम इसके बारे में आगे कई बार बात करेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।